फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम कंपटीशन नॉलेज बॉय में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए हरियाणा जी की। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताना है कि क्लास कैसी लगी। ये जितने भी क्वेश्चन है आज हम कराएंगे वो प्रीवियस ईयरों में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम आपके पहले क्वेश्चन से। आज कराएंगे भारत के संदर्भ में हरियाणा का स्थान। देखिए, हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में है भाई? तो किस हिस्से में है तो ये बताना है किस हिस्से में। तो उत्तर पश्चिम में है भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में मध्याह्न भोजन विद्यालयों में शुरू करने वाला पहला राज्य है भाई। भारत भारत में मध्याह्न भोजन विद्यालयों में शुरू करने वाला पहला राज्य तो तमिलनाडु है भाई, तो इसी राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए अगला प्रश्न। हरियाणा खालिस्तान शुरू करने वाला पहला राज्य है भाई, तो महिला पुलिस स्वयंसेवक। ठीक है, तो बी महिला थाना जो है उसको खोलने वाला पहला राज्य है हरियाणा, तो भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर थोड़ी डिटेल बताते हैं। महिला पुलिस स्वयंसेवी योजना सर्वप्रथम हरियाणा राज्य के करनाल एवं महेंद्रगढ़ जिलों में एक पायलट परियोजना के रूप में दिसंबर 2016 में शुरू की गई थी। ये स्वयंसेवी पुलिस और समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करेंगे और संकट में महिलाओं मदद करेंगे भाई। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। दिसंबर 2016 में शुरू की गई थी भाई। चलिए, हरियाणा को कहा जाता है भारत की गेहूं की टोकरी, हरियाणा को कहा जाता है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। रोहतक में सोरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, तो ये कपड़ा बाजार है भाई, कपड़ा बाजार है। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ी डिटेल देख लीजिए। रोहतक का सोरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। यह दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर स्थित है। 1951 में स्थापित सोरी कपड़ा बाजार में थोक और खुदरा की 1200 से अधिक दुकानें थी भाई। रोहतक ने अपने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों, कपड़ा बाजार और डेयरियों के लिए प्रसिद्ध है भाई ये। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का खालिस्तान सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पूछा है, तो ठीक है, तो वह है आपका 20वां। कि एक और राज्य है तो 20वां है, तो ये राइट आंसर डी हो जाएगा। अब ठीक है, किसमें पूछा है तो भारत के सबसे बड़े राज्य में पूछा है तो 20वां है। अगर राज्य में नहीं पूछता भाई, नहीं पूछता क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत में के स्थान पर है तो वो 21वें पर आ जाता। लेकिन अब क्या पूछा, राज्यों में 20वें स्थान पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, डी राइट आंसर 20वें स्थान हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। हरियाणा खालिस्तान के अंतर्गत भारत का 5वां ओपन डेनिस फ्री ODF राज्य है, तो स्वच्छ भारत मिशन, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में खालिस्तान 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने वाला प्रथम राज्य है, तो वह हरियाणा है। क्या है, हरियाणा है, इसी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, देश का कौन सा राज्य दूध और दही की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है, तो वह हरियाणा भाई, हरियाणा। डी राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो चलिए, हरियाणा के जिले, मंडल, उपमंडल, तहसील, उप तहसील व खंड सारे कराएंगे। ठीक है, तो मिक्स है। अगला प्रश्न है, नारनौल क्षेत्र के 3 और किस प्रदेश की सीमाएं लगती है, तो राजस्थान की लगती है। सी राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। ठीक है, नारनौल है जो महेंद्रगढ़ जिले की एक तहसील है। यह तहसील महेंद्रगढ़ जनपद के दक्षिण भाग में स्थित है भाई। इसकी सीमा 3 ओर से राजस्थान से घिरी हुई है। पूर्व सीमा का शेष हिस्सा हरियाणा के रेवाड़ी जिले और उत्तरी हिस्सा भिवानी जिले से जुड़ा हुआ है। चलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों का शहर के नाम से जाना जाता है, तो अम्बाड़ा को जानते हैं, तो बी राइट आंसर हो जाएगा अम्बाड़ा।
इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर हरियाणा का अम्बाड़ा शहर वैज्ञानिक उपकरणों का के शहर के नाम से जाना जाता है। इसे मिक्स सिटी और साइंटिफिक नगरी भी कहा जाता है। याद रख लेना है इसको, ठीक है, आपको बिल्कुल बेसिक से करा रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है तो हो जाएगा आपका हिसार। क्षेत्रफल किसे पूछा फ्रेंड्स? क्षेत्र की दृष्टि से हरियाणा राज्य के जिलों का अवरोही क्रम बता देते हैं, उल्टा क्रम। देखिए आज के हिसाब से सिरसा हमारा सबसे बड़ा जिला है, 4277 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद हिसार है, फिर भिवानी है, फिर जींद है, फिर फतेहाबाद है, ऐसे ही, ठीक है। तो सबसे बड़ा हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा है भाई, इसका वर्ग किलोमीटर ध्यान रख लेना, 4277 वर्ग किलोमीटर। इसका राइट आंसर बताइए, कॉलम सेकंड में दिए गए उनके वर्तमान नामों से समृद्ध कीजिए भाई, बताइए। तो आपको देखिए यहाँ पर पहले आप क्या करें, आप वो छांटिए जिसका आपको पता है। जैसे कपिस्थल कैथल को कहते बोलते हैं, कानोड महेंद्रगढ़ मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ और आज की वीडियो में मैंने बताया है, ठीक है। पिछली वीडियो में बताया था मैंने और अभी बता रहा हूँ। तो कानोड महेंद्रगढ़ कहते हैं, कपिस्थल कैथल, और शायद से एक सिरसा, और पांडुप्रस्थ पानीपत। तो इस तरीके से हो जाएगा आपका, ठीक है, याद रखना है। और अब हम बताते हैं ए का एक और डी का सही है 2 और बी का 3 सही है और 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर। इस तरीके से मतलब ये देखिए, जैसे शहर शेख सिरसा का वर्तमान नाम, कानोड़ महेंद्रगढ़ का है, कपिस्थल कैथल का, पांडुप्रस्थ पानीपत। चलिए अगले प्रश्न पर। हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? कौन सा नहीं करता? तो रोहतक नहीं करता। रोहतक और चरखी दादरी आपका ऐसा जिला है जो किसी भी स्टेट से अपनी सीमा टच नहीं करता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा राज्य के इन सभी जिलों से निकलता है सिवाय पंचकुला के। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, पंचकुला। अगला चलिए, निम्नलिखित में से जिलों में कौन सा राजस्थान से सीमा साझा करता है? तो वो करता है भिवानी, ठीक है, भिवानी करता है इनमें। हरियाणा राज्य देखिए, चलिए यहाँ पर। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। वर्तमान में हरियाणा राज्य में कुल 22 जिले हैं। हरियाणा राज्य की सीमा भारत के 5 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगी है। राजस्थान की सीमा से हरियाणा का भिवानी जिला सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त मतलब इसके अलावा 6 अन्य जिले सिरसा है, फतेहाबाद है, हिसार है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, नूहू भी सीमा साझा करता है। चलिए, सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है? तो वही हो जाएगा आपका परोल। ए राइट आंसर हो जाएगा आपका परोल। अब कैसे हम आपको बताते हैं। मेवात तो आपका हुआ था 2005 में, 2005 में बना था मेवात। और पंचकुला 1995 में बनता है, ठीक है, अगस्त 1995 में बनता है। कैथल 1989 में बनता है भाई, इस बात को ध्यान रखना है, 1989 में। चलिए अगले प्रश्न पर। बहादुरगढ़ नगर हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? बताइए बहादुरगढ़ नगर। तो यह आता है आपका झज्जर के अंदर आता है। ए राइट आंसर हो जाएगा झज्जर। चलिए अगले प्रश्न पर। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है? तो यमुनानगर की लगती है भाई, 2 राज्यों से, हिमाचल प्रदेश और यूपी से लगती है भाई इसकी, एचपी और यूपी।
ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, यमुनानगर की लगती है, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसका राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है भाई? पंजाब और राजस्थान के साथ वो सिरसा करता है। सिरसा हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है फिलहाल, सिरसा। इसका राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतक में पुलिस आयुक्तालय स्थित है, सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। इसमें सही बताना है, कौन सा सही होगा, तो जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न तो ए है और न ही बी है, ई राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, हरियाणा में 3 पुलिस आयुक्तालय हैं। पुलिस आयुक्तालय फरीदाबाद, पुलिस आयुक्तालय गुरुग्राम और पुलिस आयुक्तालय पंचकुला, इनमें इनके अंदर है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर। इसका बताइए, हरियाणा में 5 पुलिस आयुक्तालय स्थित है, फरीदाबाद में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केवल भी सही था भाई। हरियाणा में 3 पुलिस आयुक्तालय है भाई, पुलिस आयुक्तालय गुरुग्राम, पुलिस आयुक्तालय और देख लीजिए पुलिस आयुक्तालय फरीदाबाद। हरियाणा का राज्य पुलिस आयुक्त मुख्यालय सेक्टर 6 पंचकुला में स्थित है भाई। चलिए अगला प्रश्न पर। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला सुदूर उत्तर में स्थित है? तो वह है आपका पंचकुला, ये राइट आंसर रहेगा पंचकुला। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो मैं रोहतक नहीं करता, रोहतक की किसी सीमा ही नहीं लगती है। बाकी बंदरगढ़, सिरसा, भिवानी ये तीनों करते हैं राजस्थान से सीमा। अच्छा, इसका मिलान करना है। प्रश्न प्रभाव की सूची में सम्मिलित कीजिए। फरीदाबाद में भाई नहू है भाई, फरीदाबाद। ठीक है, रोहतक में आप बताइए। रोहतक में आपका पानीपत, सॉरी, रोहतक में आपका चरखी दादरी, गुरुग्राम में महेंद्रगढ़ और करनाल पानीपत के अंदर आता है, क्योंकि करनाल पानीपत है जो करनाल से अलग हुआ था। तो इस तरह से होगा। आप देख लिए, ए का ए में हो जाएगा 4, ए का 4 किस में है? ये तो बिल्कुल कट गए। ए का 4 और गुरुग्राम महेंद्रगढ़ बी का 3 दोनों में है। रोहतक का सी का 2 सही है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने बता चुका हूँ, जैसे कि देख लीजिए। बीता में करनाल पानीपत मंडल का आता है, गुरुग्राम महेंद्रगढ़ में, रोहतक चरखी दादरी फरीदाबाद में हूँ। चलते हैं अगले प्रश्न। हरियाणा राज्य में कितने लगभग सामुदायिक विकास खंड हैं? तो इसी राइट आंसर हो जाएगा 130 से 140 है। चलिए इनकी डिटेल देख लीजिए। हरियाणा में 6 प्रशासनिक प्रभाग हैं, 22 जिले हैं, 73 उप मंडल और 93 राजस्व उप तहसील हैं, 50 उप तहसीलें, 140 सामुदायिक विकास खंड, तो लगभग 7356 गाँव भाई। ये देश के उत्तरी भाग में स्थित है। इसे पूर्व पंजाब से अलग करके 1 नवंबर 1966 में बनाया गया था। इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पर। हरियाणा में कितने जिले हैं? तो 22 जिले हैं, तो बी राइट आंसर। गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर का पुनः नामकरण हुआ? तो गुड़गांव का हुआ था, तो बी राइट आंसर हो जाएगा गुड़गांव। हरियाणा के नूहू जिले की स्थापना की तारीख है तो 4 अप्रैल 2005 को हुई थी, तो भी राइट आंसर हो जाएगा। पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष मिला? पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष मिला? 2008 में मिला था भाई, ये राइट आंसर हो जाएगा।
सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है? तो हो जाएगा आपको पलोल। ए राइट आंसर हो जाएगा पलोल। मैं बता चुका हूँ प्रवीण डोल को। 16 नवंबर 2016 को हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस जिले को अपना 22वां जिला अधिसूचित किया था? चरखी दादरी। इसे राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, 16 दिसंबर 2016 को। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। हरियाणा राज्य में किस जिले को क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा माना जाता है? तो पंचकुला को माना जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन के हिसाब से बता रहे हैं फ्रेंड्स। छोटे मान पंचकुला, लेकिन ठीक है, वैसे 741 फरीदाबाद सबसे छोटा है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपका पंचकुला छोटा है। 898 वर्ग किलोमीटर इसका। कुरुक्षेत्र का जो क्षेत्रफल है 1530 वर्ग किलोमीटर है। झज्जर का 1834 है। फतेहाबाद का 2538 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। फरीदाबाद मंडल में कौन सा जिला आता है? तो नूह आता है भाई। राइट आंसर नूह और पलोल फरीदाबाद मंडल में आते हैं भाई। अगला प्रश्न। रोहतक मंडल में कौन सा जिला नहीं आता है? तो फतेहाबाद नहीं आता भाई। झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी ये आते हैं, लेकिन फतेहाबाद नहीं आता है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। हरियाणा के किस शहर का पुराना नाम जैनपुरी है भाई? तो जींद का है। ए राइट आंसर हो जाएगा जींद। हरियाणा के निम्न सभी जिलों का निर्माण 1 नवंबर 1966 को हुआ सिवाय कुरुक्षेत्र के भाई। अम्बाड़ा, रोहतक, महेंद्रगढ़। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। हरियाणा का कौन सा जिला किसी अन्य राज्य की सीमा से घिरा हुआ नहीं है? तो सिर्फ रोहतक है भाई। तो डी राइट आंसर हो जाएगा रोहतक। अम्बाड़ा पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है? तो वो आपका कैथल नहीं आता है, कैथल। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर। हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला अपने सभी गांवों में 21 घंटे विद्युत आपूर्ति करने वाला पहला जिला बना है? तो वह है आपका पंचकुला। तो इसी राइट आंसर हो जाएगा आपका पंचकुला। सारे पिछले एग्जाम पूछे गए हैं फ्रेंड्स। हिसार पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है? तो वह कैथल नहीं आता। इसी राइट आंसर हो जाएगा कैथल। अगला प्रश्न। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र है? तो वह है आपका पंचकुला। डी राइट आंसर हो जाएगा पंचकुला। सिरसा जिले का प्राचीन नाम था सरिस्का। जिसका उल्लेख मिलता है, तो वो मिलता है आपका ये सभी में। अष्टाध्यायी में मिलता है, महाभारत में, दिव्यदान में। तो सभी हो जाएंगे, तो ये सभी ठीक है। करनाल पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है? तो करनाल में आपका झज्जर नहीं आता है। झज्जर रोहतक में आता है भाई। करनाल में पानीपत, कैथल है भाई। 3 जिले हो जाते हैं आपके। जिला पूर्व में कनौज से जाना जाता है भाई। कानौड है फ्रेंड्स, वो है महेंद्रगढ़। तो राइट आंसर हो जाएगा महेंद्रगढ़। तो फ्रेंड्स इसका निम्न में से क्या हरियाणा के भिवानी जिले से संबंधित नहीं है? तो बताइए क्या नहीं है, क्या संबंधित नहीं है? तो सेंट पॉल चर्च नहीं है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले प्रश्न पर। मेवात जिले का मुख्यालय है? तो नुहू। तो बी राइट आंसर हो जाएगा नुहू। नुहू हो जाएगा आपका। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम? तो थानेसर था। तो बी राइट आंसर हो जाएगा थानेसर। सोनीपत की स्थापना के रूप में की गई थी भाई। सोनीपत की जो स्थापना की गई थी वो स्वर्ण पर्षद के रूप में की गई थी। तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। हरियाणा का यह जिला 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाला गया और 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल जिले में मिला दिया गया। 1 जनवरी 1992 को पुनः पृथक जिला बन गया। यह कौन सा जिला है? तो यह आपका हो जाएगा पानीपत। सी राइट आंसर हो जाएगा पानीपत। मैं आपको बता ही चुका हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। बताइए हरियाणा के गुड़गांव जिला वर्ष 1966 में बना था भाई। तो भी राइट आंसर हो जाएगा आपका।
तो इसका राइट आंसर बताइए। क्षेत्रफल के अनुसार कम से अधिक हरियाणा के जिलों के लिए सही अनुक्रम विकल्प चुनिए। तो सी राइट आंसर झज्जर, जींद, हिसार, सिरसा। सी हो जाएगा आपका। नूह किस जिले में आता है? तो नूह मेवात में आता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इन ऑप्शन के हिसाब से तो भिवानी है भाई, तो ए राइट आंसर हो जाएगा भिवानी। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा या तहसील है? तो हिसार में, तो बी राइट आंसर हो जाएगा हिसार। घरौंडा नगर हरियाणा के किस जिले में आता है? तो वो करनाल में आता है। हरियाणा किस मंडल में अधिकतम जिले आते हैं? तो रोहतक में आते हैं भाई, 5 जिले आते हैं रोहतक में। चलिए यहाँ पर याद कर लीजिए। हरियाणा मंडल में अम्बाड़ा मंडल में अम्बाड़ा है, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर। गुरुग्राम में गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। हिसार मंडल में हिसार, जींद, सिरसा, फतेहाबाद। रोहतक में रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, सोनीपत, भिवानी। फरीदाबाद में फरीदाबाद, पलवल, फ्रेंडसी, ठीक है, पलवल, नूह, मेवात। करनाल में करनाल, पानीपत, कैथल है। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, हरियाणा के निम्न सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य से लगी है सिवाय पंचकुला के। ए राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार छोटे से बड़े हरियाणा के जिलों का सही अनुक्रम चुनिए। तो सी हो जाएगा पंचकुला, पानीपत, कुरुक्षेत्र, सोनीपत। बापोली किस जिले के अंदर आता है? तो बापोली पानीपत के अंदर आता है। सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। कौन सा नगर गुड़गांव की एक तहसील नहीं है? तो कोसली नहीं है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, बी कोसली। कोसली है आपकी, कहाँ? कोसली नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। हरियाणा को कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है? तो 6 में बांटा गया है। सी राइट आंसर होगा 6। नीचे हरियाणा कुछ जिले दिए गए हैं, जींद, पंचकुला, अम्बाड़ा और महेंद्रगढ़, कैथल, भिवानी। इनका क्या बताना है ये तो मेरे सुनने बेटा भी पढ़ता हूँ। इन जिलों को उत्तर से दक्षिण उनकी स्थिति के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही क्रम का चयन कीजिए। चलिए क्या राइट आंसर होता देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। हरियाणा का सबसे छोटा जिला है तो पंचकुला है ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। इस बात को ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला रेतीला नहीं है? तो कुरुक्षेत्र नहीं है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। थर्ड आंसर हरियाणा के किस जिले का पुराना नाम है? तो कुरुक्षेत्र का है, तो बी हो जाएगा कुरुक्षेत्र। हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है? तो महेंद्रगढ़। बी राइट आंसर हो जाएगा महेंद्रगढ़। हरियाणा का निम्नलिखित में से हरियाणा कौन सा जिला रेतीला नहीं है? तो कुरुक्षेत्र नहीं है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। चरखी दादरी हरियाणा का नवगठित 22वां जिला है जिस जिला के रूप में घोषित करने से पहले यह हरियाणा के किस जिले का हिस्सा था? तो यह भिवानी का था, तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका भिवानी। इन सभी जिला अम्बाड़ा कमिश्नर के अंदर आते हैं सिवाय किसके? बताइए आप जल्दी से बताइए। तो वह हो जाएगा आपका करनाल। ए राइट आंसर हो जाएगा करनाल। जाखल जंक्शन किस जिले में स्थित है? तो वह है आपका फतेहाबाद में। डी राइट आंसर हो जाएगा फतेहाबाद। ताड़ू नगर किस जिले के अंदर आता है? तो मेवात में आता है। ए राइट आंसर हो जाएगा मेवात। हरियाणा राज्य में जिले हैं तो 22 जिले हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा 22। बलरामगढ़ का नया नाम क्या है? तो वह हो गया बलरामगढ़। ए राइट आंसर हो जाएगा बलरामगढ़। हिसार शहर का निर्माण किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो मतलब शुरू हुआ था, तो वह 1354 में। डी राइट आंसर हो जाएगा 1354। गुड़गांव का नाम किस वर्ष में गुरुग्राम में बदला गया था? तो 2016 में।
ये राइट आंसर 2016 में बदला गया था। हरियाणा में हाल ही में बना जिला कौन सा है, तो ये बताना है, तो वह चरखी दादरी डी। अम्बाड़ा मंडल में कौन से जिले आते हैं, तो आते हैं ये सभी, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला आते हैं। ठीक है, पंचकुला जिला किस जिले में बनाया गया था, तो 1995 में बनाया गया था। सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है, तो ए पलवल। करनाल पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है, तो वह नहीं आता झज्जर। इसका राइट आंसर भाई, किस जिले और किस साल में फरीदाबाद जिले का निर्माण किया गया था, तो गुरुग्राम से 1979 में गुरुग्राम से अलग किया गया है इसको। ठीक है, चलिए 69 में खटाखट क्षेत्रफल के अनुसार इनमें से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो पंचकुला है भाई। ऑप्शन के हिसाब से बता रहे हैं। ठीक है कभी फ्रेंड्स, पलवल जिला किस मंडल में आता है, तो भाई पलवल जिला, तो इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा, तो फरीदाबाद में आता है, तो हम ठीक है, तो किस में आता है, तो फरीदाबाद में आता है। इस बात को ध्यान रखना है, फरीदाबाद में नूर और पलवल आते हैं। चलिए अगला प्रश्न, हरियाणा के किस जिले में मार्च 2017 में प्रथम डाकघर पासपोर्ट केंद्र पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र खोला गया, तो करनाल में खोला गया। राइट आंसर हो जाएगा करनाल। निम्नलिखित में से क्या हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले से संबंधित नहीं है, तो एचएमटी नहीं है। एचएमटी हमारी ठीक है, ये नहीं है। एचएमटी पिंजौर पंचकुला के अंदर है भाई। ट्रैक्टर भी हमारे फरीदाबाद के अंदर, रबर टायर और रेफ्रिजरेटर ये हमारे, बजरी भी हमारी यहाँ पर है फरीदाबाद के अंदर, और सारे इस बात को ध्यान रखना है। एचएमटी तो हरियाणा के अम्बाड़ा जिले में इस से संबंधित है भाई, इस बात को ध्यान रखना है।